हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार दिल खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी देने नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन दान धर्म में लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से क्या कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो जाएगा। परंतु साधु के इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। शांत बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, अपने घर में कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गए। वहां वे जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी दशा पर विचार करने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ पर बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए। बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह चरणामत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांटो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की ये बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु महाराज बोले, तुम शहर में लकड़ियां बेचने जाना, जिससे तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लकड़हारे ने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और बृहस्पतिवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की। प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा की आज्ञा सुनकर पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब दोनों लौटकर आने लगे तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि हार उन्होंने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में डाल दिया गया। दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने वहां प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल से अवगत करवाया। उन्हें सलाह दी कि बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे मिलेंगे, तुम उससे चने और गुड़ खरीदना, विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, व्रत करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा।
इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। वैसे तो मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेकर आई, स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह बाजार से अपने पुत्र के लिए कफन लेने गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु वधू के लिए गहने लेकर लौटी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठा, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़े से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का निरादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आ गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत और प्रसाद के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी को और उसकी पुत्री को जेल में रखा है वह निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। सुबह हुई तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को कैद से मुक्त कर दिया, उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। उसकी पुत्री का विवाह भी ऊंचे कुल में करवा दिया, दहेज में हीरे जवाहरात दिए। इस तरह जो कोई भी मनुष्य बृहस्पति देव की कथा करता है, उनका पूजन करता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति देव, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए बृहस्पति देव की जय। केला सींचने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी अपने पुत्र पुत्री के साथ रहते थे। पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन उनकी बहू के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत चिंता में रहते थे। संतान की इच्छा से बहू भगवान विष्णु की पूजा किया करती और केले के पेड़ में जल चढ़ाया करती थी। जब बहू केले के पेड़ में जल चढ़ाने जाती तो उसकी ननद, जिसका विवाह नहीं हुआ था, वह भी उसके साथ जाती। वह अपनी भाभी को केले के पेड़ को सींचते, उसकी पूजा करते, परिक्रमा करते देखती। बहू जब केले के पेड़ की परिक्रमा करती, पूजा करती, तो साथ ही साथ मनोकामना कहती जाती कि अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं इस ननद का विवाह आपके साथ करवा दूंगी। इस तरह की प्रार्थना बहू रोज केले के वृक्ष के सामने खड़ी होकर करती। एक दिन भगवान ने सोचा, मैं इसकी मनोकामना पूरी करके देखता हूँ, फिर देखूं यह अपना वचन कैसे पूरा करती है, किस तरह यह अपनी ननद का विवाह मेरे साथ करती है। भगवान की इच्छा से बहू की मनोकामना पूरी हुई और समय बीतने के साथ ही उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र के जन्म लेते ही वह अपनी मनोकामना भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया तो वह उसे पहली बार मायके ले जा रही थी। वह जिस रास्ते से जाने लगी, उसी रास्ते में वह केले का वृक्ष था जिसकी वह पूजा किया करती थी। जब वह वृक्ष के सामने से गुजरने लगी तो बहू को एक आवाज सुनाई दी, अरे, तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे बेटा होगा तो तुम अपना वचन पूरा करोगी और अपनी ननद का विवाह मेरे साथ कर दोगी, लेकिन तुमने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। आवाज सुनकर बहू ने इधर उधर देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उससे कौन कह रहा है। तभी उसकी नजर केले के वृक्ष पर पड़ी जिसकी वह पूजा करती थी। उसने देखा कि वह केले का वृक्ष हिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आवाज उसी के अंदर से आ रही है। बहू बहुत डर गई और जल्दी जल्दी आगे निकल गई। बहू को अपनी मनोकामना याद आ गई। जब वह मायके पहुंची तब भी उसका मन वहां नहीं लगा। अब उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि वह अपना वचन कैसे पूरा करेगी।
इसी चिंता में वह दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी। जब वह अपने पुत्र के साथ वापस ससुराल पहुंची तब भी उसकी चिंता कम नहीं हुई। ससुराल वालों ने उससे पूछा, बहू अब तुम्हें क्या चिंता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब तो तुम्हारी संतान भी हो गई। अब तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुम्हारी क्या चिंता है वह हमसे कहो, तुम्हारी परेशानी दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। वह उनसे कहती भी तो क्या कहती, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन था। उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर नवयुवक खड़ा है। किसी ने उससे पूछा कि वह कौन है, तो वह कहने लगा कि मैं आपकी बहू का मुंह भोला भाई हूँ। बहुत दूर से आया हूँ अपनी बहन से मिलने, क्या आप उसे बुला देंगे? अंदर से बहू आई तो वह कहने लगी, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है, तुम कौन हो? तब उस नवयुवक ने धीरे से कहा, मैं वही केले का वृक्ष हूँ जिसकी तुम पूजा करती थी। मैं तुम्हें याद दिलवाने आया हूँ कि तुमने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। तुम्हारी मनोकामना थी कि अगर तुम्हारे बेटा होगा तो तुम अपनी ननद का विवाह मुझसे करवाओगी। अब तो जैसे बहू के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह सोचने लगी कि अब करूँ तो क्या करूँ। डर के मारे वह अंदर जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गई। उस नवयुवक ने साहूकार से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन मुझे पहचान नहीं रही, क्योंकि जब मैं बाहर कमाने गया था तब वह बहुत छोटी थी। अब मैं बहुत सालों के बाद लौटा हूँ तो यह मुझे पहचान नहीं पा रही है। तब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहू के भाई हो, कुछ दिन यहाँ रहो, वह तुम्हें जान जाएगी तो पहचान भी जाएगी। ऐसा कहकर साहूकार ने उस नवयुवक को अपने घर में रख लिया। वह युवक बहुत ही सज्जन प्रकृति का था। उसका व्यवहार बहुत ही शालीन था। घर के सभी लोगों को उसका व्यवहार बहुत पसंद आया। साहूकार ने अपनी बेटी के लिए उस नवयुवक को पसंद कर लिया। अब यह बात सुनकर तो बहू को बहुत ही खुशी हुई। उसे लगा जैसे उसकी परेशानी खत्म हो गई। अगर उसकी ननद का विवाह इस युवक से हो जाए तो उसका वचन भी पूरा हो जाएगा। अब उस नवयुवक और उसकी ननद का विवाह भी हो गया। वह अपनी पत्नी को वहां से विदा कराकर ले गया। थोड़े दिन बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो साहूकार ने अपने बेटे को कहा, बेटा रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तुम अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना। तब बेटे ने सुनकर हाँ कह दिया। जब उसने आकर यह बात अपनी पत्नी से कही तो वह घबरा गई। भागी भागी केले के वृक्ष के पास गई, क्योंकि उसे पता था कि उसका कोई मुंह बोला भाई नहीं है। वह केले के पेड़ के पास जाकर रोने लगी और कहने लगी, आपने मेरी ननद से ब्याह किया है। अब मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि पहली रक्षाबंधन है, तुम राखी बंधवाने अपनी ननद के ससुराल जाओ। अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं? वो लोग आपको मेरा भाई समझते हैं, अब मैं क्या करूं? तभी केले के पेड़ से आवाज आई, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। रक्षाबंधन के दिन तुम अपने पति को लेकर इसी जगह पर आ जाना, देखना सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम जब यहाँ आओ तो 1.25 पहर से ज्यादा यहाँ मत रुकना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बहू यह सुनकर बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि 1.25 पहर में तो सारा काम हो जाएगा। खुशी खुशी अपने घर लौट गई। रक्षाबंधन का दिन आया तो वह अपने पति को साथ लेकर अपने मुंह बोले भाई के घर की ओर चलने लगी और उसी जगह पहुंच गए जहां वह केले का वृक्ष लगा हुआ था। वहां जाकर देखते हैं कि उस जगह पर एक बहुत ही आलीशान कोठी खड़ी है। अंदर गए तो देखते हैं कि खूब ठाट बाट हो रहे हैं, खूब नौकर चाकर लगे हुए हैं। उसकी ननद खूब ठाट बाट से रह रही है। अपने भाई भाभी को आया देख वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और उसने प्रसन्नता से अपने भाई भाभी और भतीजे को राखी बांधी। उधर उस बहू ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। जब 1.25 पहर पूरा होने वाला था तो बहू अपने पति और बच्चे को लेकर वहां से चल दी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उसके पति को याद आया कि अरे मेरी छतरी वहां रह गई। तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा, चलो वापस चलो। यह सुन के उसकी पत्नी डर गई और सोचने लगी कि 1.25 पहर तो पूरा हो चुका है, अगर वह फिर वहां गए तो कुछ गड़बड़ न हो जाए। उसने अपने पति को बहुत समझाने का प्रयास किया। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, हम और छतरी ले लेंगे, ऐसे बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका पति नहीं माना। दोनों वापस लौट गए। वापस जब उसी जगह गए तो उन्होंने देखा कि जहाँ एक आलीशान कोठी थी वहां मात्र एक केले का वृक्ष है और उसके पास एक छतरी रखी हुई है। यह देखकर उसके पति के आश्चर्य की तो सीमा ही न रही।
वह अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए बोला, अरे यह सब क्या है? यहाँ तो अभी एक आलीशान कोठी थी, अब यहाँ पर उजाड़ जंगल हो गया। यह सब क्या है? यह क्या माजरा है? मुझे सच सच बताओ, तुमने यह सब क्या किया? तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवाई है? कहीं तुमने किसी भूत प्रेत के साथ तो मेरी बहन का विवाह नहीं करवा दिया? तब बहू बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपने पति को बता दी कि कैसे वह केले के पेड़ को सींचने चाहती थी और कैसे उसने मनोकामना मांग ली, और अब उसका वचन पूरा करने के लिए कैसे भगवान एक सुंदर नवयुवक का वेश धरकर उनके घर आए और उनकी बहन से विवाह कर लिया। इस तरह बात उसने अपने पति को बताई और घर जाकर अपने सास ससुर को बताई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने केला सींचने का फल उस बहू को दिया, वैसा ही सबको देना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।